नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में दो विवाह के योग कैसे बनते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने हमने एक ये वृश्चिक लग्न की कुंडली बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है, इसका मतलब यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अच्छा, कोई भी लग्न कुंडली हो जो शादी विवाह का हम देखते हैं वह सप्तम भाव से देखते हैं, और सप्तम भाव में यहाँ पे वृषभ राशि है, 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह वृषभ राशि है और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो सप्तम भाव का जो स्वामी होता है उसे हम सप्तमेश कहते हैं, और हमने लिखा हुआ भी है जो सप्तमेश है इस कुंडली में शुक्र हैं। अच्छा, रीमैरिज तलाक का सबसे ज़्यादा जो योग देखे जाते हैं वह सबसे ज़्यादा मांगलिक दोष जो होता है, इसके कारण डाइवोर्स की स्थिति बहुत सी कुंडलियों में देखी जाती है। आजकल क्या है, लव मैरिज का क्रेज़ बहुत चल गया है। इसके अलावा शादी विवाह से पहले लोग जन्मपत्री नहीं मिलाते हैं और ऐसे ही शादी कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मांगलिक दोष का बहुत देखा गया है। नियम यह है, अगर कोई लड़का मांगलिक है तो उसकी शादी मांगलिक लड़की से ही होनी चाहिए। अच्छा, अगर कोई लड़की मांगलिक है तो मांगलिक लड़के से ही होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ जन्म कुंडली में मांगलिक दोष कैसे देखते हैं। अगर मंगल लग्न में हो, चौथे भाव में मंगल हो, 7वें भाव में मंगल हो, 8वें भाव में मंगल हो या 12वें भाव में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष बनता है। अगर पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में मंगल हैं तो मांगलिक दोष बनता है। ऐसे में आपको मांगलिक ही जीवन साथी से शादी करनी चाहिए। अच्छा, यह दोष जो होता है वह कट भी जाता है। सपोज करो पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में मंगल है, लेकिन नियम यह है कि शनि इस दोष को काट सकते हैं। नियम यह है कि पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में मंगल है तो मांगलिक दोष बनता है, और अगर इन्हीं भाव में ही शनि हैं तो मांगलिक दोष कट जाता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। सपोज करो आपके चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हैं और 7वें भाव में शनि बैठे हैं, तो ये मांगलिक दोष कट गया। आप नॉन मांगलिक लड़की से भी, लड़के से भी शादी कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये नियम हो गया। दूसरा नियम होता है सप्तमेश को देखते हैं। नियम ये है, अगर सप्तमेश नीच का है, नीच का कहाँ पे होगा? कन्या राशि में, 6 नंबर लिखा हुआ है। कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं। अगर कुंडली में शुक्र आपके नीच के बैठे हुए हैं और सपोज करो राहु के साथ युति कर रहे हैं, या लग्न में राहु नीच का बैठा हुआ है, या तीसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं, मतलब कहने का यह है, राहु अगर सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, 5, 7, 9, ये राहु की दृष्टि होती है। 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी, यहाँ से 7वीं दृष्टि, यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी। अच्छा, अब नियम क्या है कि अगर सप्तमेश नीच का हो और सप्तमेश राहु से पीड़ित हो, या सप्तम भाव राहु से पीड़ित हो, मतलब राहु की दृष्टि हो। अब यहाँ पे लग्न में अगर नीच का राहु है तो यहाँ पे केतु आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ राहु है तो यहाँ केतु आएंगे, और यहाँ राहु है तो यहाँ केतु आएंगे। राहु और केतु आमने सामने ही रहते हैं हर कुंडली में, और हमेशा वक्री रहते हैं। अच्छा, अगर सप्तमेश नीच का है और सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, और सप्तमेश भी पीड़ित है और राहु सप्तम भाव भी पीड़ित है, तो ऐसे में रीमैरिज के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं, डाइवोर्स के चांसेस बहुत अधिक
रहेंगे। फर्स्ट मैरिज आपकी असफल रहेगी, सेकंड मैरिज आपको करने की नौबत आएगी। अच्छा, ये हो गया राहु का नियम। अब अगर सप्तमेश की मंगल के साथ युति हो रही हो, मंगल और शुक्र आपस में शत्रु हैं, अगर मंगल और शुक्र की युति हो रही है और नीच के राहु की दृष्टि है, तो ऐसे में भी रीमैरिज के चांसेस बहुत अधिक रहेंगे। अगर सप्तम भाव में मंगल और राहु की युति हो रही हो तो यह अंगारक दोष बनता है। ऐसे में भी वैवाहिक जीवन आपका बहुत कलहपूर्ण रहेगा और आगे चल के डाइवोर्स के चांसेस बहुत अधिक रहेंगे। जीवन साथी के प्रति आपके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा रहेगा कि आपकी आपस में नहीं बन पाती है। अच्छा, अगर सप्तमेश की शनि के साथ युति हो रही हो तो भी वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण रहता है। अगर सप्तमेश छठे भाव में हो तो जीवन साथी का स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहती है और वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण रहता है। आठवें भाव में अगर सप्तमेश हैं तो भी वैवाहिक दृष्टि के लिए यह शुभ नहीं माना गया है। छठे और आठवें भाव में, 12वें भाव में भी माना गया है, लेकिन यहाँ पे तुला राशि आ रही है, ऐसे में ये शुक्र का ही घर माना जाएगा, तो इसमें ज़्यादा इफेक्टेड आपका नहीं माना जाएगा। अच्छा, अब एक नियम ये हो गया कि राहु और शुक्र की यहाँ पे युति हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे उच्च का चंद्र बैठा हुआ है तो राहु के दोष काट देगा, समझ रहे हो, और आपका वैवाहिक जीवन बच जाएगा, क्योंकि चंद्र जो है एक शुभ ग्रह है, ये राहु के दोष को काट देंगे। क्योंकि उच्च के बैठे हुए हैं, ये आपके वैवाहिक जीवन को बचाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। अब एक ये हो गया, अगर मंगल और शनि आमने सामने बैठे हुए हैं, शुक्र नीच का है, राहु नीच का बैठा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए मंगल की भी दृष्टि ये डाल रहे हैं, शनि भी दृष्टि डाल रहे हैं। शनि की दृष्टि होती है 3, 7, 10 और मंगल की दृष्टि होती है 4, 7, 8, ठीक है। और राहु की दृष्टि 5, 7, 9 लिखी हुई है। अब राहु की भी दृष्टि पड़ रही है तो, और शुक्र नीच का है, तो ऐसे में भी वैवाहिक जीवन आपका सुखद नहीं रहेगा और वैवाहिक जीवन में आपके डाइवोर्स के बहुत अधिक चांसेस रहेंगे। क्योंकि देखिए शनि 10वीं दृष्टि से दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल 4थी दृष्टि से डाल रहे हैं और राहु 7वीं दृष्टि से डाल रहे हैं, तो ऐसे में भी बहुत अधिक योग आपके डाइवोर्स के बनेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली में। तो इस प्रकार से वैवाहिक जीवन के बारे में जो रीमैरिज के योग होते हैं, डाइवोर्स के योग जो होते हैं, वो देखे जाते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।